ओके स्टूडेंट, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल सा पॉइंट स्टडी करने वाले हैं जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो भी रिएक्शन आप कैरी आउट करते हैं, वो रिएक्शन कैरी आउट करते वक्त ऐसे कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे अफेक्ट करते हैं। यानी कि कोई भी एक रिएक्शन ले लो, आइदर वो स्लो हो जाती है या फास्ट हो जाती है। इसकी वजह क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है दैट अफेक्ट्स ऑन अ केमिकल रिएक्शन। सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, उसमें से जो आपको दिया है उसमें से पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट यानी कि रिएक्टेंट का नेचर कैसा है उस पे डिपेंड है। तो पहला कौन सा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। पार्टिकल साइज कैसा है, छोटा है या बड़ा है, उस पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। फोर्थ है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, यानी कि कोई भी एक रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, अगर उसको आपने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वेदर दैट रिएक्शन जो स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी, उस पे भी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और लास्ट का एक है वो जो है कैटेलिस्ट। सो हर एक का मीनिंग देखेंगे। सो नेचर ऑफ रिएक्टेंट ये पहला, दूसरा साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट दूसरा हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वो तीसरा पॉइंट है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन ये फोर्थ पॉइंट, और लास्ट का कैटेलिस्ट। दीज आर दी 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला डील करेंगे हम जो भी नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखो आपके किताब में एग्जांपल दिया है एल्यूमिनियम का और जिंक, द रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम और जिंक का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दिया है। देखो एल्यूमिनियम का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब भी रिएक्शन होगा वो हाई है, यानी कि रेट ऑफ उनका नेचर ऑफ रिएक्टेंट देख रहे हैं हम, इसलिए एल्यूमिनियम का नेचर कैसा है और जिंक का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब देखो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट इसका मतलब व्हाट इज द रिएक्टिविटी, कौन रिएक्टिव ज्यादा है कंपेयर्ड विद एल्यूमिनियम एंड जिंक। ये दोनों का कंपैरिजन किया तो ये एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, इसलिए जो हाईली रिएक्टिव है उसका रिएक्शन ज्यादा होगा यानी कि फास्ट होगा, और जो भी जिंक उसकी रिएक्टिविटी लोअर देन एल्यूमिनियम है, इसलिए उसकी रिएक्शन जो भी है वो स्लो हो जाएगा। समझ में आया। सो व्हेन एल्यूमिनियम और जिंक का दोनों का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लिया तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, वेयर एज जिंक का लो रहेगा। दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। साइज ऑफ पार्टिकल देखो, जब भी बड़ा साइज हो या छोटा साइज हो, घर में आप बहुत सारे ऐसे डिफरेंट सीजन में आप इवन अभी समर सीजन में आप शरबत वगैरह बनाते होंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो भी शक्कर अगर जब भी आप उसमें डालोगे, शुगर डालोगे, तो अगर उसका पार्टिकल साइज बड़ा है तो वो डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि पहला जो साइज बड़ा है वो डिसोल्यूशन टाइम उसका थोड़ा ज्यादा लगेगा, और पार्टिकल साइज अगर जब भी कम होगा तो उसका डिसोल्यूशन बहुत कम रहेगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में साइज ऑफ पार्टिकल भी बहुत मैटर करता है। यानी कि इसके लिए एक एग्जांपल आपके किताब में दिया है, वो जो है शाहबादी टाइल्स, फर्श बोलते हैं हम। शाहबादी टाइल्स के एक पाउडर ले लो और दूसरा स्मॉल पीसेस ले लो, उसमें आप वो दोनों भी इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए, उसमें थोड़ा HCl भी डाल के देखो रिएक्शन क्या हो जाता है, कौन सा फास्ट हो जाता है। जो भी पार्टिकल साइज छोटा रहेगा यानी कि उसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ फास्ट हो जाएगा, और पार्टिकल साइज जिसका बड़ा है जो पीसेस के साथ, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। यानी कि पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट,
दूसरा साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कैसा ये रिएक्टेंट का जब भी कॉन्सेंट्रेशन जो भी है, ये अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपने कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन ले लो और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन ले लो, आपको पता चलेगा। ये लैबोरेटरी में हम जाके ये सब स्टडी करने वाले होते हैं, फिर भी यहाँ पे भी आप सिर्फ आप थ्योरेटिकली ये स्टडी कर सकते हैं। जब भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन ये स्लो हो जाएगा, स्लो रहता है, वो फास्ट नहीं रहता, लेकिन जब भी कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप कैल्शियम कार्बोनेट में डालोगे तो उसका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। यानी कि these are the factors that affects the rate of chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो ये सभी है। पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट्स है, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन से है, HCl भी है, CaCO3 भी है, ये पहला रिएक्शन। लेकिन ये HCl कैसा है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट के साथ आपने रिएक्शन कैरी आउट किया तो स्लो रिएक्शन होगी। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर कैल्शियम कार्बोनेट ट्रीट करोगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। देखो टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, जब भी आप CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन आपने स्टडी किया है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, इसको आपने हीट किया CaCO3, ये हीट का मैं यहाँ पे ठीक साइन रख रहा हूं, CaCO3 CaO plus CO2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड तैयार होगा एट द सेम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सेम टाइम इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यहां पे जब भी आप हीट करोगे इसको, यानी कि रिएक्शन का आप टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन इजीली कैरी आउट होगा। समझ में आया? सो ये भी पॉइंट, यानी कि टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट दैट आल्सो अफेक्ट्स ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और लास्ट का ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब क्या है, सिंपली बाय मेयर प्रेजेंस इट एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। अ सब्सटेंस सिंपली बाय इट्स मेयर प्रेजेंस एनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि इट डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, वो पार्ट नहीं लेगा, वो केमिकल रिएक्शन में वो इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन इट एनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट। ऐसे बहुत सारे कैटलिस्ट है जहां पे आपको रिएक्शन कैरी आउट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल आपके किताब में दिया है, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट का डिकम्पोजिशन दिया है KClO3, व्हेन आप उसको हीट करोगे ट्वाइस ऑफ KCl प्लस थ्राइस ऑफ O2 ये निकलेगा, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन स्लो रहेगी, जल्दी नहीं हो पाएगी। लेकिन सेम रिएक्शन अगर आपने मैंगनीज डाइऑक्साइड दैट इज MnO2 इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 करोगे तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। समझ में? तो ये रिएक्शन जो भी है कैरी आउट करने के लिए आपको मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, यानी कि वो रिएक्शन फास्ट हो सकती है। सिर्फ ये कैरी आउट करोगे तो स्लो रिएक्शन रहेगी, और फास्ट होने के लिए आप मैंगनीज डाइऑक्साइड उसमें डाल रहे हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड द रिएक्शन विल बी फास्ट। अब देखो ये 5 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं दैट अफेक्ट्स ऑन केमिकल रिएक्शन। पहला पॉइंट कौन सा है, याद करो, पहला पॉइंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा है साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि एज द पार्टिकल साइज इज स्मॉलर फास्टर इज द केमिकल रिएक्शन। समझ में? नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर डाइल्यूट रहेगा तो वो स्लो रहेगा रिएक्शन, अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो फास्ट रहेगा। नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ये भी पॉइंट 4 दैट अफेक्ट्स आल्सो ऑन केमिकल रिएक्शन। और फिफ्थ का कैटलिस्ट, कैटलिस्ट अ सब्सटेंस दैट डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बट एनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, प्लैटिनम है, कभी निकल भी यूज किया जाता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट है। जब भी आप रिएक्शन कैरी आउट करोगे तो आपको पता चलेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन।